वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने महा टीईटी 2013 के मैथ सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 115 तक मुकम्मल कर चुके थे। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 116। एक असल ज़र मुरक्कब सूद से 6 महीने में 3 गुना होता है, तो सूद की शरह कितनी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 300%, नंबर 2 200%, नंबर 3 800%, नंबर 4 600%। इस क्वेश्चन में हमें असल ज़र दिया हुआ नहीं है, तो असल ज़र को हम पी फर्स्ट कर लेंगे और 6 महीने के बाद यानी मुद्दत हो रही है हमारी 6 महीने यानी हाफ ईयर, तो उसको लिखेंगे 1/2। 6 महीने बाद जो असल ज़र है वो 3 गुना होता है, यानी वो असल ज़र हो जाएगा हमारा 3p और शरह हमको मालूम करना है, तो शरह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसलिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी a बराबर हो जाएगा 3p के। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला होता है a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100⁻n। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। इसमें हमको a दिया हुआ है, a की कीमत हमारे पास में आ गई 3p, ठीक है, और p आ गया हमारा p प्लस 1, r हमको मालूम करना है 100 जैसी की वैसी, n हो जाए अपना 1/2। अब p से p गेट कैंसल, इधर बचता है 3, ब्रैकेट में बचता है 1 प्लस r अपॉन 100⁻1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें एडिशन कर ले, तो 100 का 100, 100 जमा r, ये हो जाएगा r बराबर 3 बराबर 100 प्लस r अपॉन 100⁻1/2। अब जज़र मुरब्बा करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, मुरब्बा करने पर तो ये हो जाएगा मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा और इसका मुरब्बा हो जाएगा r प्लस 100/100, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये हट जाएगा। अब ये नसब नुमा में इधर जाएंगे तो ज़रब में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, क्योंकि 100 × 9 हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 100 प्लस r। हमको r मालूम करना है, इधर 100 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएंगे, यानी 900 माइनस 100 इज इक्वल टू r। देयरफॉर r इज इक्वल टू 100 में से ये गए तो बचते हैं 800, इसलिए हमारा 800% आंसर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 800%। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 800। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक ज़वारबतुल इज़्ला में तरतीबवार 4 ज़ावियों की पैमाइशों का तनासुब 4:16:8:20 है, तो वो कौन सा ज़वारबतुल इज़्ला है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 एक मुरब्बा, नंबर 2 जुज़न का, नंबर 3 मुतवाज़िउल इज़्ला, नंबर 4 मुय्यन। सवाल में हमें ज़वारबतुल इज़्ला के 4 ज़ावियों का तनासुब दिया हुआ है, वो है 4:16:8:20। फर्स्ट कीजिए कि वो x के ज़हाफ़ में है, तो इसलिए वो 4 ज़ाविये हो जाएंगे हमारे 4x, 16x, 8x, 20x, यानी वो x के मल्टीपल में है। और हम जानते हैं कि ज़वारबतुल इज़्ला के चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 दर्जे होता है। इसलिए जब हम इन चारों ज़ावियों की जमा करेंगे, यानी 4x जमा 16x जमा 8x जमा 20x बराबर होगा 360 दर्जे, क्योंकि क्वाड्रेटर की चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 होता है। अब इन सब की जमा कर लेंगे तो हमें मिलता है 48x इज इक्वल टू 360।
360 मिल जाएगा। हमको x मालूम करना है तो x बराबर 360 डिवाइड बाय 48। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x बराबर 7.5 मिलता है। x की कीमत मिल गई तो हम इससे चारों चाबी की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल कितना है, तो 4 इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 30 डिग्री। दूसरा है हमारे पास में 16x, तो 16 तो एज इट इज़, और x की कीमत होती है 7.5, ये मिलता है हमें 120 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 120 डिग्री। तीसरा ज़ाविया हमारा 8x, यानी 8 ज़रब 7.5, इन दोनों को ज़रब करते तो हमें मिलता है 60 डिग्री। और चौथा एंगल है हमारा 20x, तो 20 ज़रब 7.5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है 150 डिग्री। अब हमें 4 ऑप्शन देखना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए मुरब्बा, तो हमको पता है कि मुरब्बे के चारों ज़ाविये काम होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब नहीं होगा। नंबर 3 देखते हैं हम, तो इसमें मुतवाज़िल इज़्ला, और मुतवाज़िल इज़्ला की खासियत है कि उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, तो इसमें कोई 2 ज़ाविये मुतमासिल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा जवाब नहीं होगा। इसी तरह मुय्यन में भी वही खासियत होती है कि इसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए हमारे ये भी जवाब नहीं हुआ। हमारा बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ज़ूज़न का, इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 ज़ूज़न का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। अमित ने 400 रुपये की शक्कर खरीदी। उसने 3/4 शक्कर 10% नुकसान से और बाकी शक्कर 10% नफ़े से फ़रोख्त की, तो मजमूई तौर पर उसे 4 ऑप्शन है। नंबर 1 5% नुकसान होगा, नंबर 2 5 सही 1/2% नुकसान होगा, नंबर 3 5 सही 1/19% नुकसान होगा, नंबर 4 5 सही 5/19% नुकसान होगा। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर अमित को कॉस्ट प्राइस आई 400 रुपये, जिसमें से उसने 3/4% शक्कर को सेल किया 10% नुकसान से। तो हम सबसे पहले 3/4% की कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे, इसलिए 3/4 की कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम 3/4 ज़रब 400 बराबर हो जाएगा 300, और जो उसमें शक्कर बचती है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4% इज इक्वल टू 1/4 इंटू 400। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 100 रुपीज़। ये हुआ उसका कॉस्ट प्राइस कि 3/4 के लिए उसको कॉस्ट लगा 300 रुपये और 1/4 के लिए उसे कॉस्ट लगा 100 रुपये। अब जब उसने फ़रोख्त की, सेल की, तो 90% में ही फ़रोख्त की, क्योंकि 10% उन्होंने लॉस से बेचा, यानी 90% से उन्हें फ़रोख्त कर दी, तो 300 का 90% यानी सेलिंग प्राइस मालूम कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3/4, इसका सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे, तो इसका सेलिंग प्राइस होता है 90% से बेचा ना, तो 90/100 ज़रब 300 का 90% निकाल लेंगे, उतने में उसने फ़रोख्त की, तो ये हमको मिलता है 270 रुपये। उसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ 1/4%, उसने 10% नफ़े से बेची, यानी नफ़े में 10% इजाफा हुआ, यानी 110/100, और वो शक्कर कितने की भी गई 100 रुपये की, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 110 रुपये, यानी सेलिंग करने पर, यानी सेलिंग प्राइस उसकी आती है 380 रुपये और कॉस्ट प्राइस आई थी उसकी 400 रुपये। तो 380 में और 400 में 20 रुपये का लॉस आ रहा है, तो उसको लॉस आया है 20 रुपये का। ये 20 रुपये किसका? 400 रुपये का। अगर हमको परसेंटेज में निकालना है तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20 रुपये 400 का ज़रब 100 बराबर, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5%। इसलिए अमित को इस कारोबार में 5% का नुकसान आया, इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है नंबर 1 5% नुकसान होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। एक दायरे नुमा बाग को तार की 4 फेरों वाली बाड़ लगाने के लिए तार का खर्च फी मीटर 10 रुपये है और उसमें कुल
40 सुतून लगाए हैं, हर सुतून का खर्च 440 रुपये है और बाग का निस्वकता 35 मीटर हो तो कुल खर्च कितना होगा। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 10,000 रुपये, नंबर 2 10,400 रुपये, नंबर 3 9,600 रुपये, नंबर 4 10,040 रुपये। इसमें सबसे पहले हम दायरे का अहाता मालूम कर लेंगे, यानी उसकी बाउंड्री मालूम कर लेंगे। तो दायरे का अहाता बराबर, जिसे मोहित भी कहते हैं, 2πr से मालूम कर लेंगे। हमें सवाल में दिया हुआ है दायरे का निस्फ कुतर 35 मुरब्बा मीटर है। इससे हम आसानी से दायरे का अहाता मालूम कर सकते हैं। तो 2022/7 ज़र 35, 7 का 7, 7 पंचे 35। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 220 मीटर। यानी एक चक्कर, दायरे का एक चक्कर लगाने पर कितना फासला होता है, तो वो होता है 220 मीटर। ऐसे हमें कितने फेरे लगाना है, 4 फेरे लगाना है, इसलिए हम इसको 4 से ज़र्ब कर देंगे। तो 4 ज़र्ब 220 मीटर, यानी टोटल फासला हो जाए हमारा 880 मीटर। ठीक है, यानी इसके गिरते 4 फेरे लगाना है, तो एक फेरे में 220 मीटर करता है, तो 4 फेरे में 880 मीटर फासला तय करेगा। अब हमें दिया हुआ है तार का फी मीटर 10 रुपये के हिसाब से, यानी 1 मीटर फासले के लिए खर्च कितना आता है, 10 रुपये। 1 मीटर फासले के लिए खर्च आता है हमको 10 रुपये, यानी 880 मीटर फासले के लिए हमारा खर्च आ जाएगा 880 ज़र 10, वो हो जाएगा 8,800 रुपये। यानी 4 फेरे लगाना है तो हमें खर्च आता है 8,800 रुपये। उस बाग में 40 सुतून हैं, हर सुतून का फ़ी खर्चा आता है हमको 40 रुपये। इसलिए हम 40 सुतून हैं, सुतून की तादाद 40 दी हुई और हर सुतून के लिए खर्च आता है हमको 40, इसलिए टोटल 40 × 40 से मिल जाए हमको 1600। ये खर्च आता है तार का और ये खर्च आता है सुतून का। अब कुल खर्च पूछा है हमें सुतून और तार यानी बाड़ लगाने का टोटल खर्च, तो कुल खर्च हमारा आ जाएगा, कुल खर्च बराबर 8,800 प्लस 1,600 रुपये। जब इन दोनों की जमा करते हैं तो हमें आसानी से आंसर मिल जाता है, आंसर मिलता है हमें 10,400 रुपये। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 10,400 रुपये। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 120। दी हुई तरसीम में 8 महीनों के अरसे में एक कंपनी की 4 पहियों वाली गाड़ियों की पैदावार बताई है। तरसीम का मुताला करके झेल के सवालों का जवाब दीजिए। 8 महीने के अरसे में कितने महीनों की पैदावार औसत से ज़्यादा है। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 3। तरसीम का बगौर मुशाहिदा करने पर हमें पता चलता है कि जनवरी महीने में उस कंपनी ने 1,662 गाड़ियाँ बनाई। उस तरह से फरवरी में, इस तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक उन्होंने गाड़ियाँ बनाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी गाड़ियाँ बनी, कुल गाड़ियाँ 8 महीने में, वो औसत जमा कर लेंगे और 8 से हम उसको तकसीम कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले इन सब की जमा करना होगी। तो शुरू किया उन्होंने जनवरी में उन्होंने 1,662 गाड़ियाँ बनाई। फिर फरवरी में 1,788 जमा, मार्च में 1,866 जमा, अप्रैल में 2,106 गाड़ियाँ बनी, मई में उन्होंने 2,304 गाड़ियाँ, प्लस जून में 2,562 गाड़ियाँ, प्लस जुलाई में 2,640 गाड़ियाँ, प्लस और अगस्त में 2,600 गाड़ियाँ। यानी इस तरह से उन्होंने 8 महीने की गाड़ियों की पैदावार की। तो इनकी टोटल जमा को हम 8 से तकसीम कर देंगे तो हमें इसका आसानी से औसत मिल जाएगा। तो इन सब की जमा होती है
17,528 बटे में 8 जैसी की वैसी। इसे हल करते हैं तो हमें मिलता है 2,191, यानी उनका औसत आ गया 2,191। अब वापस से हम तरसीम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अप्रैल महीने में पैदावार 2,191 से कम है, तो ये महीना कट हो जाता है। उसी तरह मार्च भी, फरवरी भी और जनवरी भी। सिर्फ मई से देखने पर 2,304 है, तो ये एक हो गया। उसी तरह जून में 2,500, ये भी ज़्यादा है, 2। जुलाई में 2,640, 3। और अगस्त में 2,600। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 4। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक मुकम्मल किए। आज हमारा 2013 का मैथ का पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।